हेलो बच्चों, एनडीए 2015 में आया एक बेहतरीन क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए, बी एंड सी, whose chances of solving it independently are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. The probability that the problem will be solved. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक प्रॉब्लम है, वो 3 लोगों को सॉल्व करने के लिए दी गई और उन तीनों के में से कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए या एक से ज्यादा लोग भी सॉल्व करें, बट एट द एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमें बताना है। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है, ए के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है बच्चों 1/3, सी के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। अब ए के द्वारा नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 1/2, दैट इज 1/2। बी के द्वारा नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 1/3, दैट इज 2/3। और सी के द्वारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 1/4, दैट इज 3/4। तो ये हो गया। अब हमें निकालना है प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज इक्वल टू 1 माइनस नन, यानी कि एक के द्वारा भी सॉल्व ना हो। जब भी हमें एटलीस्ट 1 निकालना हो तो हम क्या करते हैं 1 माइनस नन। तो यहाँ पर भी वही केस बन रहा है, कम से कम एक व्यक्ति के द्वारा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एक से ज्यादा भी करेंगे तो भी चलेगा। आइए 1 माइनस नन। अब 1 माइनस मतलब ए के द्वारा भी नहीं हुआ, बी के द्वारा भी नहीं हुई, सी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार, 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इंटू पी सी नॉट। बार बोले या नॉट बोले एक ही बात है। चलो 1 माइनस, यहाँ पर हम क्या करेंगे पी ए बार या पी ए नॉट की वैल्यू रख देंगे 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। यहाँ पर आप देखोगे इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 - 1/4 एंड दिस विल बी 3/4। तो आपका आंसर होगा बच्चों 3/4, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर।